नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.4 द स्टोरी ऑफ टी का इंग्लिश वर्कशॉप। और आप लोग को बता दूं कि जो आपका वार्मिंग अप है ना, वो मैंने पहले ही करवा दिया है, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने वार्मिंग अप और जो मार्जिन के क्वेश्चंस है ना, वो आपको सॉल्व करके दिए हैं। ओके, तो चलो फिर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिस्ट ऑल द नेम्स ऑफ जोग्राफिकल प्लेसेस मेंशन इन द पैसेज। यानी इस पैसेज में जो भी जोग्राफिकल प्लेसेस के नाम दिए गए हैं उन्हें आपको निकाल करके इधर लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है आप लोग देखो ना, आसाम, चाइना, कैम्बोड, दार्जिलिंग, नीलगिरीज। ओके, फिर यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मेक स्मॉलर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। यानी आपको यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इसमें जो भी लेटर्स दिए गए उनका यूज़ करके आपको छोटे छोटे वर्ड्स बनाने, कम से कम 5 तो आप लोग बनाइए ही। तो एक्चुअली का आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, एक तो ACT एक्ट हो सकता है, एट, ऑल, टॉल, कॉल, एली। ओके, इस प्रकार से हमने पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख लो। रिफ्रेशिंग का भी, इमीडिएटली, इन्वेस्टिगेशंस, मेडिटेशन, एंजॉयबल, लोनलीनेस और फ्रेंडशिप। ओके, देखो जरा। फिर यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पैसेज कॉपी करेक्टली एनी 3 सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हाउ। यानी कि आपको पैसेज में से मतलब 3 सेंटेंसेस बाहर निकाल करके लिखने हैं जो शुरू होता हो हाउ से। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा हुआ है पहला, हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। फिर दूसरा, हाउ डिड दिस मैजिकल बीवरेज गेट इट नेम। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया। यानी मतलब वही, इसका मतलब समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही लिखना था। ठीक है, पैसेज में से जो भी सेंटेंसेस हाउ से शुरू हो रहे हैं उन्हें आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी। डिक्शनरी से आपको इनका मीनिंग निकाल करके लिखना है। तो पहला है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अ ड्रिंक मेड बाय लिविंग श्रब्स एक्सेप्ट्रा इन बॉइलिंग वाटर। यानी कि जो लीव्स होती है ना, पत्तियाँ, ठीक है, जो झाड़ियों की जो पत्तियाँ होती है उसको अगर पानी में हम लोग बॉईल करते हैं, ठीक है, तो जो ड्रिंक बनाया जाता है उसको हम लोग इन्फ्यूजन कहते हैं। रिस्टोरेटिव, इसका मतलब मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, जो पत्थर होते हैं ना उनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, शिलालेख उसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो वो है आपके इंस्क्रिप्शन। रेडिकल्स, तो रेडिकल्स क्या होते हैं बच्चों, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज अ यूनिट इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम का ग्रुप। जैसे कि रेडिकल्स मतलब मैं आपको बताती हूँ, सुनो, ये जो कण होते हैं ना, कण छोटे छोटे, वो। फिर अगला यहाँ पे है कैनोनिसीरस। तो इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज स्पेशली कॉम्पिटेंट टू पास जजमेंट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। फिर यहाँ पे बच्चों अगला प्रश्न है, लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आपको लिखना है। तो कौन कौन से वर्ड्स जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो पहला तो लिव्स हो गया, क्लाइमेट, सॉइल, ट्रॉपिकल, सीड्स, प्लांट्स। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवर, टेस्ट, केमिकल। ओके, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है किससे बच्चों, मतलब ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। यानी कि यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए ना, इन्हें आपको कंप्लीट करना है पैसेज की सहायता से। तो देख लीजिए बच्चों, हमने इसको कंप्लीट किया। ये पहला, ये हमने लिखा है, ठीक है, इतना नहीं लिखा हुआ था। फिर ये भी हमने लिखा है, फिर हमने ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। ठीक है, एक बार देख लो, अच्छे से आपको समझेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू शो द ग्रोथ एंड जर्नी ऑफ द टी फ्रॉम द प्लांटेशन टू आवर होम्स, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन। देखो बच्चों, क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है, फ्लो चार्ट, ये जो है मतलब पूरा कंप्लीट करना है। वो जो होता है ना टी का, मतलब टी प्लांटेशन से लेकर के जब टी हमारे घर तक पहुँचता है उसका पूरा प्रोसेस, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो प्लांटेशन, उसके बाद क्या होगा, जो लीव्स हैं उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको अच्छे से संरक्षित किया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है एंड फाइनली सोल्ड टू अस, फिर वो हमको बेच दिया जाता है। ठीक है ना। लैंग्वेज स्टडी में आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से
जो भी टी से रिलेटेड, मतलब टी से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स है ना वो आपको लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे करके यहाँ पे बताया गया है, टी पॉट, टी प्लांट्स, ओके, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए ना, हमने लिखा हुआ है टी पॉट, टी प्लांट्स, टी गार्डन्स, टी स्टेट्स, टी लीव्स, टी सीड्स, ओके, इसी प्रकार से पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसमें ना आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया गया है और एक्चुअल में यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जो भी इन्फिनेटिव है ना उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक, यस, तो यहाँ पे आपका ये जो इंग्लिश वर्कशॉप था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वार्मिंग अप मार्जिन के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन आपको जाते जाते यही बोलूँगी कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो कई बच्चों को पता नहीं होता और वो फिर ज्वाइन नहीं होते, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें आपका कुछ नहीं जाता, उल्टा आपका फ़ायदा ही होता है, इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, धन्यवाद।